जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ये तीसरा चैप्टर रहेगा, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इससे संबंधित जितने बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं, हम इस वीडियो में जो है दोस्तों चर्चाएँ करेंगे। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न जो एक एक अंकों का रहेगा। देखो, जैव विविधता हेतु निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? पश्चिमी क्षेत्र, अमेजन क्षेत्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी पश्चिमी घाट क्षेत्र और अमेजन क्षेत्र। ठीक भैया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल नहीं है? पटसन, गन्ना, गेहूँ, इनमें से कोई नहीं। तो दो का सही जवाब बच्चों जो है यहाँ पर जो है, इसमें सही जवाब जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देश का पहला वन महानिदेशक डाइट्रिच ब्रैंडिस को नियुक्त किया गया था। इनका संबंध किस देश से था? जनवरी, इटली, जापान, ब्रिटेन। सही जवाब बच्चों तीन का जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जनवरी से हो जाएगा। ठीक है। देश का पहला वन महानिदेशक डाइट्रिच ब्रैंडिस को नियुक्त किया गया। इनका संबंध किस देश से था? जनवरी से था। वन अधिनियम 1865 में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया? वन अधिनियम 1865 में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1878 ईस्वी में। वन अधिनियम 1865 में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया? 1878 ईस्वी में। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत फसल हेतु बीज कब बिखरे जाते हैं? स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत फसल हेतु बीज कब बिखरे जाते हैं? चार ऑप्शन आप दिया गया है। पाँच सही और जो दूसरा डी हो जाएगा, मानसून की पहली बारिश के पश्चात। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत फसल हेतु बीज कब बिखरे जाते हैं बच्चों? मानसून की पहली बारिश के पश्चात। दक्षिण पूर्वी एशिया में झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया में झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो झूम कृषि के बच्चों जो है लादिंग के नाम से जानते हैं। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। कुमारी एक झूम कृषि का प्रकार है। यह शब्द किस देश में प्रचलित है? कुमारी एक झूम कृषि का प्रकार है। यह शब्द किस देश में प्रचलित है? तो बच्चों यह जो है भारत में। सही जवाब जो है डी हो जाएगा, भारत। बिरसा मुंडा का विद्रोही क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का विद्रोही क्षेत्र संथाल परगना, छोटा नागपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो 8 का सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, छोटा नागपुर। बिरसा मुंडा का जो विद्रोही क्षेत्र था वो छोटा नागपुर था। ध्रुवा एवं भतरा किस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ध्रुवा एवं भतरा जो है किस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय है? तो बच्चों जो है बस्तर। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। भस्म करो भागो नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? भस्म करो भागो नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको बताना है। सही जवाब बच्चों जो है यहाँ सी हो जाएगा, जावा से संबंधित है। चलो बच्चों, अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये बच्चों, नौकरी के लिए भी इंपॉर्टेंस रहेगा, यानी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस रहेगा बच्चों। यह कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी है और सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वन विनाश किसे कहते हैं? वन विनाश किसे कहते हैं? तो वनों के समाप्त होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं। वनों के समाप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? वन विनाश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की वह स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में देहरादून में हुई थी बच्चों। कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। वन अधिनियम के अंतर्गत सर्वोत्तम वनों को क्या नाम दिया गया? वन अधिनियम के अंतर्गत सर्वोत्तम वनों को क्या नाम दिया गया? तो वन अधिनियम के अंतर्गत सर्वोत्तम वनों को जो है आरक्षित वन कहा गया। वन अधिनियम के अंतर्गत सर्वोत्तम वनों को बच्चों आरक्षित वन जो है कहा गया। वनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया अधिनियम कौन सा है था? वनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया अधिनियम जो है कौन सा था? तो वनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया बच्चों अधिनियम भारतीय वन अधिनियम जो है 1865 था। कौन सा? 1865 था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने किसे भारत का पहला वनों का इंस्पेक्टर जनरल बनाया था?
ब्रिटिश सरकार ने किसे भारत का पहला वनों का इंस्पेक्टर जनरल बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो ब्रिटिश सरकार ने किसे भारत का पहला वनों का इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया था? तो बच्चों उत्तर हो जाएगा डाइट्रिच ब्रैडिश को। किसको? डाइट्रिच ब्रैडिश को बनाया था पहला। आरक्षित वन से क्या अभिप्राय है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आरक्षित वन से क्या अभिप्राय है? तो आरक्षित वन सर्वोत्तम वन थे जो व्यावसायिक दृष्टि से मूल्यवान लकड़ी प्रदान करते थे। इनमें किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होता था, यानी बच्चों किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं किया जाता था, आरक्षित था एकदम। आरक्षित वन सर्वोत्तम वन थे जो व्यावसायिक दृष्टि से मूल्यवान लकड़ी प्रदान करते थे। इनमें किसी भी व्यक्ति को का प्रवेश वर्जित होता था। भारत में भारतीय वन सेवा किसके द्वारा जो है स्थापित की गई? भारत में भारतीय वन सेवा किसके द्वारा स्थापित की गई? तो डाइट्रिच ब्रैडिश के द्वारा जो है भारतीय वन सेवा की जो है शुरुआत की गई। डाइट्रिच ब्रैडिश के द्वारा जो है भारतीय वन सेवा की जो है शुरुआत की गई। देहरादून में साम्राज्यवादी वन शोध संस्थान कब स्थापित हुआ? देहरादून में साम्राज्यवादी वन शोध संस्थान कब स्थापित हुआ? तो वर्ष 1906 में देहरादून में साम्राज्यवादी वन शोध संस्थान स्थापित हुआ था। वर्ष 1906 में देहरादून में साम्राज्यवादी वन शोध संस्थान स्थापित हुआ था। वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? तो वैज्ञानिक वानिकी में प्राकृतिक वनों को काट दिया जाता था और उनके स्थान पर जो है व्यावसायिक वृक्ष लगाए जाते थे। वैज्ञानिक वानिकी में प्राकृतिक वनों को काट दिया जाता था और उनके स्थान पर व्यावसायिक वृक्ष लगाए जाते थे। वन अधिनियम 1978 के अंतर्गत वन श्रेणियों के नाम बताइए। वन अधिनियम 1978 के अंतर्गत वन श्रेणियों के नाम बताइए। तो वन अधिनियम 1978 के अंतर्गत वन श्रेणियों के नाम निम्न है। नंबर 1 आरक्षित वन, नंबर 2 सुरक्षित वन, नंबर 3 जो है बच्चों ग्रामीण वन। ठीक है भैया, वन अधिनियम 1978 के अंतर्गत वन श्रेणियों के निम्न है आरक्षित वन, सुरक्षित वन, ग्रामीण वन। बांस का उपयोग वनों में क्यों करते थे? तो बांस का उपयोग वनों में बाड़ाबंदी के लिए जो है करते थे, बाड़ाबंदी के लिए करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च चरवाहा समुदायों के नाम बताइए जिनकी ब्रिटिशों को आगमन से आजीविका छिड़ गई थी। उन चरवाहा समुदायों के नाम बताइए जिनकी ब्रिटिशों के आगमन से आजीविका जो है छिड़ गई थी। तो बच्चों उसका नाम था कोरावा, कराचा, येरुकला, सभी मद्रास के और झारखंड के संतराल व उरांव। ठीक है भैया। डाइट्रिच ब्रैडिश के किन्हीं 2 सुझावों के नाम को लिखिए। तो डाइट्रिच ब्रैडिश के 2 सुझाव निम्नलिखित थे। नंबर 1 लोगों को वन संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना आवश्यक समझा। नंबर 2 जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र को जो है विकसित करना। गुंडाधुर कौन था? गुंडाधुर जो है कौन था? तो गुंडाधुर जो है कांगेर वन के धुरवा समुदाय का जनजातीय नेता था। उसके कुशल नेतृत्व में जनजातियों ने अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों से जो है विद्रोह किया था। बस्तर कहाँ स्थित है? बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण सिरे पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है भैया। कलांग कौन थे बच्चों? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अतिलघुत्री। कलांग जावा में एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग वन कटान का कार्य और किसी अंतरण की व्यवस्था करते थे। गोंडवन समुदाय भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो गोंडवन समुदाय भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। इंडोनेशिया में औपनिवेशिक सत्ता का नाम बताइए। तो इंडोनेशिया में औपनिवेशिक सत्ता का नाम जो है डच है। लेटेक्स किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेटेक्स किसे कहते हैं? तो रबड़ के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ को लेटेक्स कहा जाता है। इसका उपयोग रबड़ बनाने के लिए किया जाता है। वर्ष 1880 से 1920 के मध्य कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? तो इस काल में कृषि भूमि में 67 लाख हेक्टेयर की जो है वृद्धि हुई है। देवसारी या दांड क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवसारी या दांड क्या है? यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव में जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं जिसे देवसारी या दांड कहते हैं।
भारत में जनजातीय वन आंदोलन के नेताओं का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनजातीय वन आंदोलन के नेताओं के नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। भारत में जनजातीय वन आंदोलन के प्रमुख नेता संथाल परगना में सिद्धू व कान्हू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा तथा आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1927 के वन कानून ने शिकारी तथा वन निवासी पर किस प्रकार प्रभाव डाला। तो वर्ष 1927 के नए वन कानून के अंतर्गत शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। वन निवासी के लिए अब लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि गैर कानूनी बन गया। गैर कानूनी बन गया। घुमंतु खेती से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है कि घुमंतु खेती से क्या तात्पर्य है। जब किसी का उपजाऊपन समाप्त होने लगता है तो कृषक दूसरी जगह जाकर खेती करना प्रारंभ करते हैं। वे इस पर उगी हुई वनस्पति को जला देते हैं। वनस्पति माने होता है बच्चों पेड़ पौधे। वनस्पति को जला देते हैं और इसकी राख को खाद की तरह प्रयोग करते हैं। इस तकनीक को काटो और जलाओ तकनीक भी कहा जाता है। इस तकनीक को काटो और जलाओ तकनीक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेमूर पेड़ों की कांटेदार छाल का प्रयोग किस प्रकार किया जाता था। तो सेमूर पेड़ों की कांटेदार छाल का प्रयोग सब्जियां छीलने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, ब्लेंडा गाइंटेरिस प्राणी क्या थी। तो बच्चों डचों ने सर्वप्रथम जंगलों में खेती की भूमि पर लगान लगा दिया, परंतु कालांतर में कुछ गांवों को इस शर्त पर मुक्त किया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंस उपलब्ध कराएंगे। इस व्यवस्था को ब्लेंडा गाइंटेरिस प्राणी के नाम से जाना गया। इंग्लैंड में कौन से जंगलों के समाप्त हो जाने पर शाही नौसेना की लकड़ी की आपूर्ति समाप्त हो जाती है। तो 19वीं सदी में इंग्लैंड में बालूत ओक के जंगलों के समाप्त हो जाने के कारण शाही नौसेना की लकड़ी की आपूर्ति समाप्त हो जाती है। भस्म कर भागो नीति क्या थी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। भस्म कर भागो नीति क्या थी। तो प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का वनों एवं अन्य उपनिवेशों पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में अंग्रेजों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन विभाग द्वारा अत्यधिक मात्रा में वृक्ष काटे गए। जापानियों के प्रभुत्व से पहले जावा में डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई थी। गांव के लोग जंगलों की सुरक्षा किस प्रकार करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गांव के लोग जंगलों की सुरक्षा किस प्रकार करते थे। तो बच्चों गांव के लोग अपने जंगलों की सुरक्षा के लिए चौकीदार रखते थे, जिन्हें वेतन के रूप में प्रत्येक घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था। प्रत्येक वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगने गाँव का समूह, गाँव के मुखिया एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और जंगल सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत में किस वृक्ष का तेल खाना पकाने या दिए जलाने के काम आता था। तो महुआ वृक्ष के फलों को जलाकर खाना पकाने तथा दिए जलाने के लिए तेल निकाला जाता था। ठीक है भैया। महुआ वृक्ष के फलों को जलाकर खाना पकाने तथा दिए जलाने के लिए तेल निकाला जाता था। 17वीं सदी में वन विनाश के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे, किन्हीं दो की चर्चा कीजिए। 17वीं लिखेंगे। 17वीं सदी में वन विनाश के दो उत्तरदायी कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1 औद्योगिकरण, नंबर 2 बढ़ती जनसंख्या। किन्हीं दो कारणों की चर्चा कीजिए जिनके कारण बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों से विद्रोह किया था। किन्हीं दो कारणों की चर्चा कीजिए जिनके कारण बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों से विद्रोह किया था। तो बस्तर के लोगों का अंग्रेजों से विद्रोह के दो कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, ब्रिटिश सरकार ने 2/3 वन सुरक्षित करने का निर्णय लिया था। नंबर 2, खेती अंतरण को प्रतिबंधित कर दिया था। उपनिवेशी शासक वनों को उत्पादनहीन क्यों मानते थे। तो उपनिवेशी शासक वनों को जंगल समझते जिसे कृषि के अंतर्गत लाने पर जोर देते थे, ताकि कृषि उत्पादन और आय बढ़ सके तथा देश की आय में वृद्धि हो सके। उपनिवेशी सरकार के लिए रेलवे अनिवार्य क्यों था, कोई एक कारण दीजिए। उपनिवेशी सरकार के लिए रेलवे अनिवार्य था क्योंकि ब्रिटिश सेनाओं के परिवहन तथा उपनिवेशी व्यापार के लिए रेल व्यवस्था अनिवार्य थी।
उपनिवेशी शासन में भारत के ग्रामीण किस प्रकार के वनों से निजी उपयोग के लिए लकड़ी ले सकते थे? तो उपनिवेशी शासन में ग्रामीण सुरक्षित या ग्राम वनों से निजी उपयोग के लिए लकड़ी ले सकते थे। असम के चाय बागानों में किस तरह के कामगार रखे जाते थे? अगला क्वेश्चन है कि असम के चाय बागानों में किस प्रकार के कामगार रखे जाते थे? तो बच्चों, भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पाई जाती है? असम में। असम के चाय बागानों में आज शाम चाय पीना, ऐसे ट्रिक से याद करेंगे, आज शाम चाय की पार्टी है। आज शाम, आज शाम, आसाम से हो जाएगा असम। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पाई जाती है? असम में। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी पुरुष हैं व महिला दोनों की भर्ती की जाती थी। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियाँ भी उतनी ही खराब थी। जावा में कलांग समुदाय के लोग किस लिए प्रसिद्ध थे? तो जावा में कलांग समुदाय के लोग जो है कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। इनका कौशल इतना अधिक तीक्ष्ण था कि इनके बिना जो है सागौन की कटाई एवं राजाओं के महल बनाना जो है मुश्किल था। तो बच्चों, ये थे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए वन समाज और उपनिवेशवाद से संबंधित है।